Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि सौदेबाजी या बंद कमरा, ये बात आप फिजूल की बातें हैं। अमित भाई अब देश के गृह मंत्री है, लेकिन जब ये बात चल रही थी तब वो गृह मंत्री नहीं थे, वो पार्टी के प्रमुख थे। और आज वो गृह मंत्री के नाते बोल रहे हैं। जिस बंद कमरे की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, वो हमारे लिए बंद कमरा नहीं है, वो हमारे लिए एक मंदिर है, वो हमारे लिए एक श्रद्धा की जगह है जहाँ हम पूजा करते हैं। और जिस प्रकार का हिंदुत्व का स्वीकार हमने किया है हमेशा, उसमें मंदिर में जाकर झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय साम्राज्य का कमरा है। उसी बंद कमरे से 30 साल पहले बाला साहब जी ने भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद दिया था। उसी बंद कमरे ने बड़े बड़े लोग आकर गए बीजेपी के और आशीर्वाद लेकर गए हिंदुत्व के लिए। और उसी बंद कमरे में ऐसी बातें हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, सबको फ़ायदा ही हुआ है, ये सबको मालूम है। और उसी बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे, वो झूठ क्यों बोलेंगे? सत्ता के लिए। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, सबको मालूम है। और सत्ता के लिए शिवसेना का जन्म नहीं हुआ है। सत्ता के लिए हमने कभी ना लाचारी की है, न करेंगे, सबको मालूम है। और अगर बंद कमरे में क्या हुआ या बंद कमरे की बात निकली ही है, तो होटल बंद कमरे के बाद होटल ब्लू सी में जो पत्रकार परिषद हो गई, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो फिर एक बार देश के गृह मंत्री जी ने सुनना चाहिए। उसमें साफ कहा है कि जो बंद कमरे में बात हुई उसमें अमित शाह जी और उद्धव जी थे। उसके बाद ये तय हुआ है कि पावर शेयरिंग 50-50 हो जाएगी, सीट शेयरिंग 50-50 हो जाएगी। सब बातें वहाँ हुई है, कैमरे के सामने है ना। नहीं, पावर शेयरिंग और मुख्यमंत्री पद में क्या पावर शेयरिंग में मुख्यमंत्री पद नहीं आता है? क्या मुख्यमंत्री का एनजीओ का पद है क्या? पावर शेयरिंग में सब कुछ आता है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग में 50-50 का मतलब होता है सब कुछ 50-50। अगर तो आप उस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि बंद कमरे में मुख्यमंत्री पद की जो बात हमको हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी ने कही थी, तो यही है कि ये बात हो गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर के बात, मुख्यमंत्री पद शिवसेना को भी मिलेगा, 50-50 पावर शेयरिंग होगी। ये सब बातें जब दो बड़े नेता अंदर बात कर रहे थे, तो हम थे, देवेंद्र जी थे, सब कुछ वहाँ बैठकर हम देख रहे थे। और हमारे लिए वो जो कमरा है, मैंने पहले कहा, बहुत श्रद्धा का विषय है। वहाँ जाकर कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना कोई गंदी बात दिमाग में लाएगा। अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोला, आप बोल रहे हैं ना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कोई झूठ बोल रहा है। हम तो झूठ नहीं बोलेंगे और कोई झूठ नहीं बोलेगा। जो कन्फ्यूजन है उस बारे में, वो दूर करने के लिए होटल ब्लू सी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सब ने एक बार बड़े स्क्रीन पर सबको दिखाकर उस बारे में निर्णय लेना नहीं, चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो अंतर्द्वंद था बीजेपी का, उसके वजह से महाराष्ट्र की जनता भुगत रही थी और वापस से जितना बड़ा एमवीए बनाने में आप लोगों को कवायद लगा, आपको नहीं लगता कि राज्य की जनता उसकी वजह से प्रताड़ित हुई? कोई प्रताड़ित नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, सरकार बनी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, एक बड़ा विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है हमारे सामने। लेकिन सरकार तो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की बनी है। और लाख कोशिश करने के बावजूद, दबाव तंत्र का वापर करने के बावजूद, सब कुछ हथकंडे अपनाने के बावजूद बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। ये वेदना मैं समझ सकता हूँ। हम राजनीति में हैं, हम कोई एक दूसरे के भारत पाकिस्तान जैसे दुश्मन नहीं है। राजनीति में ये बात होती है, ये बात चलती है। और आपको 1 साल लगा
ये कहने के लिए देश के गृह मंत्री को क्या ऐसी ऐसी बात हुई थी, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ा? जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके कार्यक्रम में जाकर, उस मंच पे जाकर आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो। ठीक है, होने दो। हम ये बात बहुत स्पोर्टिंगली ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है उसका मतलब ये है, जब देश के एक सर्वोच्च नेता महाराष्ट्र में आकर 1-1.5 साल पहले की बात को याद करते, यादों की बारात चल रही है ये, तो ये यादों की बारात और 4 साल तक चलने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पीड़ा है, देखो पीड़ा है या इड़ा पीड़ा है मुझे मालूम नहीं। हम देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सभी नेता, हम हमारे साथ सालों साल काम किया है, हमारी विचारधारा आज भी एक है, तो हम उनको इस शब्दों में कभी बात नहीं करूँगा। मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ, सबकी पीड़ा समझता हूँ और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह से आकर महाराष्ट्र में हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते रहे। शिवसेना को जिसने भी ये सोचा है कि हम शिवसेना को ख़त्म करेंगे या ताकत, दिल्ली या सत्ता की ताकत इस्तेमाल करके शिवसेना को हम तकलीफ में लाएंगे, जिसने भी ये किया है, उस वक्त शिवसेना ज़्यादा मजबूती से उभर कर ऊपर आई है। आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उद्धव जी ने 6 महीने लगाए बोलने को, फिर उसके बाद अमित शाह ने साल भर लगा दिया इस बात को कहने को। सवाल ये है कि सामंजस्य की स्थिति नहीं थी क्या दोनों में? दोनों ये बात एक दूसरे से बात करके नहीं, ये बात उद्धव जी ने 6 महीने के, हम तो पहले दिन से बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा था ना, मैं क्या अलग हूँ क्या पार्टी से? मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये ऐसा हुआ है, यही है बात। और ये बात अगर आज अमित शाह जी ने ये बात कही है, उससे पहले देवेंद्र जी ने भी बहुत से इंटरव्यू में या भाषण में बात कही है ना, बंद कमरे में दोनों बैठे थे और बात हुई थी। अब देवेंद्र जी भी बोल रहे कि अंदर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, अंदर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन अंदर क्या हुआ ये बात हमारे नेता ने हमें बताया और हमारे नेता पर मेरा विश्वास है। इसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ? इस कंफ्यूजन में देवेंद्र जी का मुख्यमंत्री पद भेंट चढ़ गया। मैं कहता हूँ कि शिवसेना भाजपा युति का मुख्यमंत्री पद भेंट चढ़ गया, लेकिन अब हम पुरानी यादें, वैल्यूज नहीं रह गए, पुरानी यादें खंगालने की आप कोई हमारे लिए मतलब नहीं है। अब राज्य में एक सरकार चल रही है और ये व्यवस्था 5 साल की है। ठीक सर, मराठी ने टीका की है कि हमने जिस व्यक्ति को वादा किया था बिहार में उसको बनाया, तो आपसे क्या? ठीक है, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति ने बहुत बार एनडीए छोड़ा भी है। मैं तो उनको कहता हूँ पेइंग गेस्ट है एनडीए के, ऐसे बहुत पेइंग गेस्ट है, लेकिन असली एनडीए वाले कौन थे? शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, अकाली दल। आज देखो अकाली दल ने भी आपको छोड़कर अपना रास्ता क्यों अपनाया है? अकाली दल का भी कहना हमारा विश्वासघात हो गया। तो विश्वासघात की भाषा, विश्वासघात का मार्ग हमारा नहीं है। आज एनडीए में कौन है आपके साथ? मैं मानता हूँ कि आज आपके साथ बहुत बड़ा बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, लेकिन मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा था बहुमत बहुत चंचल होता है। इंदिरा जी के पास भी बहुमत था, लेकिन आज आपके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जनता में से ही कोई नेता बनता है और चंचल बहुमत उसके पीछे जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आपकी और हमारी विचारधारा हिंदुत्व की एक है। हम ना आपके बारे में बुरा सोचेंगे ना बुरा बोलेंगे, आप बोलते रहो। सरकार बनाएंगे साथ में। कहाँ? ये आपके दिमाग में गंदगी क्यों आती है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, वो 5 साल तक चलेगी, हमारी कमिटमेंट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.